नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार ओनली स्टडी इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको हम जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में आपको मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा रहे थे साथियों। अब मानव मस्तिष्क में हम रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। यानी मानव मस्तिष्क में जो रोग होता है वह कौन कौन से रोग पाए जाते हैं साथियों, इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग का आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में जो रोग होता है इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सुने होंगे कि कोमा होता है, यानी कोमा में चल जाता है। कोई आदमी को सुने हुए कोमा में चल जाता है, तो कोमा में जाने का मतलब क्या होता है? यानी कोमा में जब वो चल जाता है मनुष्य, तो क्या होता है, वह बेहोश हो जाता है। और वह क्या होता है, वह किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार का उद्दीपन कार्य नहीं कर पाता है। यानी क्या होता है, उसका न्यूरॉन्स उसमें काम करना बंद कर देता है। और क्या होता है कि वह किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है। वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहता है साथियों, ठीक है। सिर्फ वह देख सकता है, ठीक है। उसके बाद वह किसी प्रकार का उद्दीपन कार्य नहीं कर सकता है साथियों, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा रोग होता है क्या, ये इंसेफेलाइटिस, ठीक है। ये इंसेफेलाइटिस क्या है साथियों? यह जो है जापान से आया हुआ रोग है, ठीक है। यह कैसे होता है? यह जो है शुगर वगैरह हो गया, इनसे फैलता है साथियों, ठीक है। जैसे कि आपका इंडिया में भी फैला था इंसेफेलाइटिस। ज़्यादातर आपका गोरखपुर में शुगर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे इंसेफेलाइटिस का रोगी देखा गया था साथियों, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यह विषाणु के संक्रमण से जो है क्या होता है, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है साथियों, ठीक है। और जब सूजन हो जाएगा तो आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो यानी यह इंसेफेलाइटिस का लक्षण है, ठीक है साथियों। फिर चलते हैं, हम लोग का होता है एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। यह क्या होता है, यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से जो है इनके संक्रमण से क्या होता है, सूजन हो जाता है। यानी जब सूजन होता है तो क्या होता है, दिमागी बुखार हो जाता है। आपको दिमागी बुखार के बारे में पढ़ाए हुए थे, तो उसके बाद दिमागी बुखार हो जाता है। ये उससे क्या होता है, ये आपका मेनिंजाइटिस रोग होता है साथियों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, मिर्गी। आप लोग सुने होंगे कि क्या होता है, किसी को मिर्गी लग जाता है। तो मिर्गी लगता है, क्या होता है, वह जो है उसका मांसपेशी काम करना बंद कर देता है और क्या होता है कि वह गति करने लगता है। जब गति करता है तो क्या होता है कि उसके मुंह से झाग भी निकलता है साथियों। जब झाग निकलने लगता है तो बोलते हैं हम लोग मिर्गी लग गया, ठीक है। उसका शरीर कंपन करने लगता है, ठीक है। उस समय क्या होता है, अगर ऐसा होता है किसी के साथ, अगर उसमें आग भी लगा दिया जाए, तो उस आदमी के शरीर में अगर आग भी सटा दिया जाए तो उसको पता नहीं चलता है कि हमें क्या हुआ है, ठीक है साथियों। तो आप इसमें क्या होता है, मांसपेशी के झटके से गति होने लगता है और क्या होता है, मुंह से झाग होने लगता है, आपको बताए थे। और उसके बाद अब देखिए, एक ठो रोग और है, क्या है कि सेरिब्रल प्लासी। और यह क्या होता है, यह होता है लकवा। यानी आप सुने होंगे कि लकवा मार दिया। यानी किसी को जब लकवा मार देता है तो आप जानते हैं उसे क्या होता है, जिस अंग में अगर लकवा मार देता है वह अंग कार्य करना क्या होता है, बंद कर देता है, ठीक है। वह अंग से कार्य नहीं कर सकता है। क्या होता है, मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है, यानी उसका मांसपेशी कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है साथियों। चलिए इतना देखें, और भी रोग हम लोग यहाँ तक देखे हुए थे। आप देखेंगे कि ये जो है एक रोग होता है आपका कंक्शन, ठीक है। कंक्शन एक रोग है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है साथियों। यह जो है रोग कैसे होता है, इसमें क्या होता है, बाहरी आघात लगने के कारण क्या होता है, यह रोग होता है। बाहरी आघात यानी पीछे से कोई चोट मार दिया, यानी पीछे से आप कोई झगड़ा झंझट देखते हैं, झगड़ा झंझट होता है, उसमें क्या होता है कि झगड़ा में पीछे से अगर लाठी चला दिया, ठीक है। और अगर क्या होता है, लाठी चलाने के बाद क्या चोट लग जाता है। चोट लगने से क्या होता है, यह रोग होता है साथियों, कंक्शन को इम्नेसिया भी कहा जाता है साथियों। यानी इस रोग को इम्नेसिया भी कहा जाता है। और जो है यह मस्तिष्क पे बाहरी आघात लगने के कारण होता है साथियों। इसमें क्या होता है, या तो उसका बेहोशी हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी जैसे बेहोशी आता है और उसके बाद क्या होता है, उसके स्मरण शक्ति, यानी कभी कभी सोचने में या कभी भूल जाता है, कोई आदमी कोई काम को भूल जाता है। अक्सर चोट लगने के बाद ऐसा होता है, स्मरण शक्ति भी उसका कमजोर हो जाता है साथियों, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे सिर दर्द। कभी कभी आप देखे होंगे आपके सर में भी दर्द होता है साथियों, आपके सर में भी सर दर्द होता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लड का गाढ़ा हो जाता है। मस्तिष्क में ब्लड जब गाढ़ा हो जाएगा तो सिर दर्द का
बीमारी उत्पन्न होता है साथियों, सर में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आगे है आगे की बीमारी है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है साथियों, इसमें क्या होता है कि लिखी हुई भाषा जो होती है साथियों, लिखी हुई भाषा को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, ठीक है। यह आपका डिसलेक्सिया बीमारी होता है साथियों। फिर नेक्स्ट है आपका कि पार्किंसन। ये पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है, क्या होता है इसमें, क्या होता है साथियों, इसमें न्यूरॉन से क्या होता है, क्षय हो जाता है। और न्यूरॉन्स का जब क्षय हो जाता है तो क्या होता है, अंगों में कंपन हो जाता है और साथ में क्या होता है, स्मरण शक्ति का भी प्रॉब्लम हो जाता है। यह रोग अक्सर जो है बूढ़ा व्यक्ति में देखा जाता है साथियों। क्या होता है, उसके जो है न्यूरॉन्स का क्षय हो जाता है और क्षय होने के कारण क्या होता है, बूढ़ा को देखे होंगे ऐसे ऐसे कांपता है, आप देखेंगे वो जो जान के नहीं कांपता है साथियों, उनके शरीर में क्या होता है, न्यूरॉन्स की कमी होता है और न्यूरॉन्स का जब क्षय हो जाता है तो उसका शरीर अपने आप ऑटोमेटिक कंपन करने लगता है। आप देखिएगा तो बोलिएगा थरथरा रहा है, लेकिन थरथराता नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके शरीर में कंपन होता है। और क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति जब होता है तो अब आपके उनके सामने आप जाइएगा तो आपको पहचानने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी उसका स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी वह पहचान भी नहीं सकता किसी व्यक्ति को, ठीक है साथियों। यहाँ तक मैं आपका जो है मानव मस्तिष्क के रोग का मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया साथियों, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव के दांत के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा दांत का भी यहाँ तक देख लीजिए साथियों। अब देखेंगे हम लोग दांत के बारे में, यानी टीथ क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। चलिए देखिए, टीथ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग जो है दांत का जो अध्ययन करते हैं साथियों, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है साथियों, ठीक है, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। और दांत का निर्माण जो है, आखिर दांत का निर्माण किससे होता है, तो दांत का निर्माण कैल्शियम से होता है साथियों, ठीक है। दांत का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से होता है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य आप जानते हैं, इसका कार्य क्या है, चबाना, पीसना, ये कुचलना, ठीक है, इसी का काम है। ये भोजन को क्या करता है, चबाता है और काटता है, फाड़ता है, चीरता है, कुचलता है, यानी पीसता है, और भी कुछ कर सकता है, ठीक है। दांत से बहुत सारे काम करते हैं। दांत से हम लोग क्या करते हैं, तार भी छील लेते हैं ना, जरूरत पड़ता है तो दांत से तार भी छीलते हैं, जरूरत पड़ता है तो दांत से धागा भी काटते हैं। दांत का बहुत सारा काम है, ठीक है साथियों। तो उसके बाद चलिए देखते हैं कि इनका जो है उपस्थिति के आधार पर दांत को 3 भाग में बांटा गया है। उपस्थिति के आधार पर दांत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है साथियों। तो पहला भाग है आपका एक दंतीय, ठीक है, एक दंतीय। और दूसरा भाग क्या है, द्विदंतीय। और तीसरा भाग है आपका विषम दंतीय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक दंत्य को इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे मोनोफाइडंट, ठीक है, मोनोफाइडंट बोलेंगे। और इसके बाद द्विदंती को बोलेंगे डिफाइडंट, ठीक है। और उसके बाद विषमदंती को बोलेंगे हेटेरोडोंट, ठीक है। यानी ये समझ गए। अब इसमें से हम लोग पढ़ना है हम लोग को एक दंतीय। आखिर एक दंतीय किसको कहेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे जिसको एक दांत होता है उसको एक दंतीय बोलते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसके जीवन काल में एक बार ही दांत आता हो, ठीक है, वह एक दंतीय कहलाता है साथियों। जैसे ले लीजिए गाय भैंस को, ठीक है, गाय भैंस को जीवन काल में एक बार ही दांत आता है। और अगर इनसे पूछा जाए तो क्या होगा कि इनके जीवन काल का पता जो है गाय भैंस का दांत की गणना करके हम इनके जीवन काल का पता लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। यानी इनकी जीवन काल क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे हम लोग एक दंतीय पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विदंतीय को साथियों। द्विदंतीय क्या होता है, यानी जिसके पास 2 बार दांत आता है, ठीक है, वह द्विदंतीय होता है। जैसे एक होता है अस्थाई दांत और एक होता है अस्थाई दांत, ठीक है साथियों। और अस्थाई दांत वह होता है जो मतलब बड़ों में आता है, यानी बचपन में होता है, अस्थाई दांत आता है। यह जो है यह घटना मनुष्य में देखा जाता है साथियों। मनुष्य में क्या होता है कि 2 बार दांत आता है, पहली बार आता है अस्थाई दांत और दूसरी बार आता है अस्थाई दांत, ठीक है। और अस्थाई दांत जो होता है वह आता है आपके 12 साल के बाद, ठीक है। और 12 साल से पहले क्या होता है, आपका अस्थाई दांत होता है जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं साथियों, ठीक है। और दूध के दांत यह प्रथम बार होता है, दूध का दांत आता है, और दूसरा बार क्या होता है, अस्थाई दांत आता है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, अभी बने रहिए, ठीक है। और क्या होता है कि एक विषम दंत्य होता है साथियों, ठीक है। विषम दंत्य यह क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक बार होता है। यानी मनुष्य में आप देखे हैं कि अलग अलग प्रकार का दांत आता है और वह जो है मतलब अलग अलग समय में आता है।
बच्चा को देखे होंगे कि आगे वाला दांत, 4 दांत आगे वाला निकलता है पहले, यानी समय के अनुसार से धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के दांत निकलते रहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे मनुष्य सहित जो है अन्य स्तनियों में आदर्श के रूप में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। यानी मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर उन दांत का बात किया जाए तो पहला दांत है कृंतक, जिसको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है साथियों, इंग्लिश वाले इंसीजर। और इनका काम अगर पूछा जाए तो इनका काम है क्या, काटना। यानी इंसीजर दांत से हम लोग कटाई मतलब काटने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में बच्चा को देखे होंगे आगे वाला दांत जो होता है, आगे वाला 4 दांत जो होता है वो क्या होता है, आपका इंसीजर होता है, ठीक है। जिसको इंसीजर से क्या करता है बच्चा आगे वाला दांत जो दिखता है इंसीजर से, कोई अगर आप उंगली दे दिए बच्चा का मुंह में उंगली दीजिएगा तो बच्चा काट लेता है, ठीक है। वह दांत होता है इंसीजर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है रदनक, ठीक है। रदनक जिसको बोलते हैं केनाइंस, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, यानी फाड़ना और चीरना, ठीक है। केनाइंस आप देखे होंगे वो नुकीले नुकीले दांत जो होते हैं, 2 ठो ऊपर में 2 नीचे में, ठीक है। वह दांत का नाम है आपका केनाइन, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम लोग, मांस उस खाते हैं तो उसका चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग चीरते फाड़ते हैं, कोई भी जैसे मांस खाते हैं तो खींचते हैं उसी से, ठीक है। यानी फटता है उससे, मांस का छोटा छोटा पीस उसी से करते हैं, खींच खींच के। चलिए उसके बाद आगे आप देखेंगे कि अग्रचवर्णक, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश वाले प्रीमोलर्स, ठीक है। यानी इसका काम क्या है, चबाना। यानी चबाने का काम किसका है, प्रीमोलर्स का, ठीक है। और उसके बाद एक दांत रह जाता है जिसका नाम है चवर्णक, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है, मोलर। और इसका काम क्या है, चबाना और पीसना इसका काम है, ठीक है साथियों। इसका काम है चबाना और पीसना। और इस दांत को अवशेषी अंग भी कहते हैं। मानव का अवशेषी अंग एक कान होता है और दूसरा अवशेषी अंग आपका, ये भी जान गए कि यानी चवर्णक जो है यह अवशेषी अंग भी माना जाता है, ठीक है साथियों। इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ तक बताने का प्रयास किया साथियों, ठीक है। इसी प्रकार हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप इसी तरह वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को करवाऊंगा साथियों जो एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो आपको ये बता दूँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके साथियों, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।